हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर मेडिकल एजुकेशन। आज हम आए हैं कुतासी सिटी में। कुतासी सिटी की हम आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप दिखाएंगे। जो बच्चे एमबीबीएस करना चाहते हैं जॉर्जिया में, स्पेशली उनके लिए यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा ऑप्शन होने वाला है। आगे वीडियो में आपको मैं पूरा यूनिवर्सिटी टूर दिखाऊंगी और सारी चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कुतासी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ पे बच्चों को डायरेक्ट फ्लाइट के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। अभी थोड़ा वॉर की वजह से वो डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है, आने वाले टाइम में आपको डायरेक्ट ऑप्शन भी मिल जाएंगे। तो कनेक्टिविटी को लेके कुतासी सिटी में बच्चों को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होती। जो बच्चे कुतासी सिटी में आना चाहते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा कुतासी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। ये सिटी पहले जॉर्जिया की कैपिटल हुआ करती थी। आज के टाइम में तिब्लिसी कैपिटल है, बट जो सिटी कैपिटल रह चुकी है तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा मिल जाता है बच्चों को। कुतासी सिटी की एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक है। आपको यहाँ से कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अगर आपको तिब्लिसी जाना है तो भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप यहाँ से बातूमी भी जा सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। और सबसे अच्छी बात, जो बच्चे पूरा यूरोप घूमना चाहते हैं ड्यूरिंग देयर स्टडी पीरियड, उनके लिए कुतासी में काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिलता है, क्योंकि कुतासी एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आप पूरे यूरोप में कहीं भी जा सकते हैं, आपको बहुत चीप फ्लाइट्स यहाँ से मिल जाती हैं। ये आपने एयरपोर्ट देख लिया है। अब यहाँ से हम चलेंगे यूनिवर्सिटी में। वहाँ मैं आपको यूनिवर्सिटी का टूर दिखाऊंगी। हॉस्टल्स वहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं, क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी अगर आप कुतासी आते हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप को चूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये समझ आए कि वेदर दिस यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर यू और नॉट। कुतासी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंदर से इस तरीके का दिखता है। आप जब आएंगे, जैसे ही आप यहाँ से एग्जिट लेते हैं इंडिया से आने के बाद, तो आपको ये पूरा एरिया यहाँ पे दिखेगा। काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा एयरपोर्ट है। कई बार पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम बच्चा अकेला जा रहा है, वो किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करेगा। डेफिनेटली इंश्योर मेडिकल एजुकेशन हर चीज़ का ध्यान रखती है, बट फिर भी मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि अगर बच्चा अकेला आता है तो उसको किस तरीके की चीज़ें यहाँ मिलेंगी। आप जैसे ही अराइवल से बाहर आते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पे राइट साइड में पूरा टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर बनाया हुआ है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कुछ भी डाउट आ रहा है कि हम यहाँ से कैसे क्या करना है आगे, तो आप यहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे बस के टिकट्स अवेलेबल हैं। जो बच्चे कुतासी आते हैं और फिर कुतासी एयरपोर्ट से बच्चों को यूनिवर्सिटी तक जाने के लिए बस की जो ज़रूरत होती है, उसका टिकट आपको यहीं मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में आप मेरे देखेंगे, यहाँ पे टैक्सी के लिए टिकट्स वगैरह मिलते हैं। साथ ही में बच्चों को जो करेंसी एक्सचेंज करना होता है, वो भी बच्चों को एयरपोर्ट पर ही ऑप्शन मिल जाता है। कि आप यहाँ से अपनी करेंसी भी एक्सचेंज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको सिम कार्ड लेने का भी ऑप्शन एयरपोर्ट पे ही मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है। सिटी में जाने से पहले ही आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एयरपोर्ट से सीधा हम अभी यूनिवर्सिटी में आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, लेफ्ट साइड में जो आपको #CUE दिख रहा है, इसका मतलब है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप की 4 ब्रांचेस होने वाली हैं, जिनमें से 2 ऑलरेडी वर्किंग है। अभी हम जहाँ पे कुतासी वाली ब्रांच है, दूसरी तिब्लिसी में है, जो कि कैपिटल सिटी है जॉर्जिया का। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करते हैं, सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पे गार्ड रूम, जो कि मेरे लेफ्ट साइड में है, एंड विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, क्योंकि आप अब्रॉड में आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आपका सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड पेरेंट्स का भी सबसे बड़ा डाउट यही होता है कि मैम हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में सेफ़ है या नहीं। जैसे आप एंट्री करेंगे, आपको यहाँ पे गार्ड मिलेगा। हर चीज़ का आपका यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। जैसे ही आप अंदर आएंगे, आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी कितनी ज़्यादा स्पेशियस है। मेरे राइट साइड में जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये पूरी मेडिकल फैकल्टी है। 1-2 क्लासेस यहाँ पे अदर फैकल्टीज़ की भी लगती हैं, बट ओवरऑल यहाँ पे सारी चीज़ें कवर करी गई हैं। मैं आपको जो टूर करवाऊंगी उसमें मैं आपको हर एक फ्लोर दिखाऊंगी घूम के कि किस फ्लोर पे क्या चीज़ है। यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी 1991 में। जनरली जब आप सर्च करेंगे ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप को गूगल पे, तो आपको कुतासी ब्रांच के बारे में ही ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑल्दो सेकंड ब्रांच और है तिब्लिसी वाली, जिसके बारे में एक अलग वीडियो हमने बनाया हुआ है। उसके बारे में जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उसका भी पूरा कंप्लीट टूर देख सकते हैं। अब हम चलते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर और हर एक फ्लोर को अच्छे से देखेंगे कि आपको यहाँ पे आने के बाद यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या मिलने वाला है। जैसे आप एंटर करेंगे यूनिवर्सिटी प्रीमाइसेस में, आपको सबसे पहले रिसेप्शन एरिया मिलता है। रिसेप्शन एरिया पे अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप रिसेप्शन एरिया पे आके पूछ सकते हैं। यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी करा हुआ है। बच्चों को अगर वेट करना है तो यहाँ पे आराम से वेट किया जा सकता है। फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे आपको कॉन्फ्रेंस रूम मिलेगा। यहाँ पे आपको बायोकेमिस्ट्री की लैबोरेटरी मिलेगी और काफ़ी सारे यहाँ पे रूम्स हैं।
एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी आपको यहाँ पे मिलता है। तो ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है क्योंकि क्लासेस वगैरह सब ऊपर है, जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम है, जैसे कि मान लो सारे जो स्मॉल बैचेस होते हैं उनको एक साथ कुछ बताना है, उनका एक साथ लेक्चर लेना है, तो वो यहाँ पे लगता है। अभी हम चलते हैं दूसरे फ्लोर पे और वहाँ चल के देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। काफ़ी सारे बच्चों का डाउट रहता है रिगार्डिंग एनएमसी गाइडलाइंस। स्पेशली मैं ये मेंशन करना चाहूँगी क्योंकि जॉर्जिया को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं और बहुत सारा कन्फ्यूजन है। कई बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे आपको 7 ईयर्स 9 ईयर्स का कोर्स मिलेगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जॉर्जिया आते हैं तो आपको 6 ईयर प्रोग्राम मिलता है जिसमें आपकी इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड होती है। एट द सेम टाइम एक एडवांटेज आपको बल्कि जॉर्जिया आने पर मिलता है कि आपको लाइसेंस के लिए कोई एडिशनल एग्जाम नहीं देना पड़ता। वंस यू विल कंप्लीट योर डिग्री, you can practice in Georgia as a junior doctor under the supervision of senior doctor। तो अभी हम चलते हैं सेकंड फ्लोर में। बीच में मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दी क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और काफ़ी सारा डाउट होता है बच्चों का। अब चलते हैं सेकंड फ्लोर पे और वहाँ चल के देखते हैं कि कौन कौन सी क्लासेस हैं। सेकंड फ्लोर पे जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें लाइब्रेरी देखने को मिलती है। आप राइट साइड में देखेंगे, यहाँ पे लाइब्रेरी है। यहाँ पे बच्चों के लिए टाइम भी मेंशन करा गया है कि सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आप लाइब्रेरी में आके पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, इस तरीके से बनाया हुआ है कि बच्चों को यहाँ पे पढ़ने का भी मन करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बुक्स देख के प्रेशर फील हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइब्रेरी के 2-3 वर्जन है। एक डिजिटलाइज वर्जन है जहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड आपको बुक मिलती है। अगर आपको प्रिंट फॉर्म में बुक्स चाहिए तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। और साथ ही में अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको फिजिकल बुक से ही समझ आता है तो उसके पास भी ऑप्शन है कि वो बुक इशू करवा सकते हैं लाइब्रेरी से और फिजिकल बुक से पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ बुक्स रखी हैं। ऑल्दो ये डिजिटल लाइब्रेरी है, बट यू कैन ऑल्सो टेक बुक्स फ्रॉम हेयर। अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे थे। ग्राउंड फ्लोर से जैसे आप ऊपर आएंगे तो ये भी पूरा लाइब्रेरी का पोर्शन है और इससे भी ऊपर आप देखेंगे तो वो भी लाइब्रेरी का ही पार्ट है। यहाँ पे आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी, चाहे वो एनाटॉमी की बीडी चौरसिया हो या फिर कोई भी इंडियन ऑथर की बुक आपको लेनी है तो सारी बुक्स अवेलेबल हैं। एट द सेम टाइम आप जॉर्जिया आते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये मिलता है कि यूरोपियन स्टैंडर्ड में पढ़ाई है। लैब पे बहुत फोकस किया जाता है, यूएस असेंबली पे बहुत फोकस किया जाता है, ताकि बच्चे इंटरनेशनल जितने भी मेडिकल काउंसिल हैं उनके एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकें। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे ही बुक्स हैं जो कि बच्चों को नीड होती है बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट। अभी हम थर्ड फ्लोर पे चलते हैं। वहाँ पे भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से बुक्स रखी हुई हैं। जैसे बच्चे लाइब्रेरी में आते हैं, उन्हें जो बुक चाहिए वो पूरे सेक्शन में से कहीं से भी वो बुक ले सकते हैं। उन्हें अपना यहाँ पे नाम लिखवाना पड़ता है, कौन से ईयर में है, और उसके बाद बुक इशू हो जाती है। टाइमली आपको बुक लाइब्रेरी में रीसबमिट करनी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर किताब है, जो कि जैसे कि आप सबको पता है 19 सब्जेक्ट्स होते हैं इंडिया में, और 19 सब्जेक्ट्स ही आपको कवर करने हैं, चाहे आप MBBS कहीं से भी करें। तो उन 19 सब्जेक्ट्स की सारी बुक्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। अभी हम सेकंड फ्लोर पर आए हैं। सेकंड फ्लोर पे यहाँ पे हिस्टोलॉजी की क्लास लगती है बच्चों की। यहाँ पे रेक्टर रूम है, लीगल रूम है, जहाँ पे आपको अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का कोई इशू है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। फाइनेंशियल रूम यहाँ पे है कि फाइनेंस वगैरह को लेकर अगर आपको कुछ बात करनी होती है तो भी आप डायरेक्टली ऑफिस में आकर बात कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी है, स्टूडेंट हॉल भी है, जहाँ पे बच्चे एक तरीके से बैठ के बात कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं हिस्टोलॉजी की क्लास में। यहाँ पे ऑलरेडी क्लास हो रही है। देखते हैं कितने ग्रुप में बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है और किस तरीके से स्टूडेंट का टीचर से इंटरेक्शन होता है। हेलो मैम, हाउ आर यू? ये आप देख सकते हैं स्मॉल ग्रुप्स में बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है। इतने ही बच्चे रहते हैं ग्रुप में और एक ग्रुप की क्लास एक ही बार में होती है। तो अब मेरे सामने आप देखेंगे कि बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे मिला हुआ है। बच्चों को डिजिटलाइज वर्जन में पढ़ाया जाता है। सो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि टीचर्स का स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन कितना ईजी होता है एंड बच्चे आराम से टीचर से बात कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछते हैं कि उन्हें किस टाइप से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, कोई लैंग्वेज बैरियर तो नहीं आ रहा है, या फिर उनका क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पे। हेलो सर, my name is Aman Yadav. Yes, I'm from Uttarakhand. एंड अभी कौन सा ईयर चल रहा है आपका? Second year. सेकेंड ईयर। क्या कौन सी क्लास हो रही है अभी यहाँ पे? ये हिस्टोलॉजी क्लास। कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक कोई स्टडी बहुत अच्छी। लैंग्वेज बैरियर आती है? There is no such language barriers. No. तो प्रॉपर इंग्लिश में पढ़ाई है? Proper English. Yeah. Proper English, and we are also taught Georgian language. Yeah, we are like with our normal studies, we are also taught Georgian language continuously. So that you can interact with patients. Yes. Okay. Thank you.
Hello ma'am, what is your name My name is Shania Farooq. and from where are you? I'm from Noida. Okay, so what is your experience in this university till now? School. It's good. Hello. Hello. Hello ma'am, from Hello. where are you? What? From where are you? India, Delhi. What is your experience in Central University of Europe? बहुत अच्छी पढ़ाई है, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। और बच्चों को कैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है, सेफ फील करते हो आप यहाँ बहुत सेफ है रोजा। पे? ठीक है, थैंक यू। सेकंड फ्लोर पे अभी हमने क्लास देखी जो कि हिस्टोलॉजी की हो रही है। आप यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट साइड में ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट ऑफिस है। सारी चीज़ों का मैनेजमेंट हम यहाँ से करते हैं। आगे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको क्लासेस मिलेंगी। मोस्टली क्लासेस को ऑडिटोरियम भी बोला जाता है। यहाँ पे वो स्मॉल क्लासेस होती है स्मॉल बैचेस के लिए। क्लास में आप अंदर आएंगे तो आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा कि कितने बच्चों की सीटिंग होती है। जितनी यहाँ पे आपको सीट्स दिख रही है इतनी ही मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है एक ग्रुप में, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर भीड़ होती है तो फिर बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है पढ़ने में। इसीलिए इस चीज़ का खास तरीके से ध्यान रखा गया है कि टीचर टू स्टूडेंट जो इंटरेक्शन है, जो रेशियो है, वो प्रॉपर मैनेज हो। जैसा क्लासरूम हमने अभी देखा, सेम क्लासरूम यहाँ पे है, ऑडिटोरियम जहाँ पे बच्चों की क्लासेस लगती हैं। इसके आगे आप आओगे तो मेरे राइट साइड में आपको लीगल ऑफिस मिलेगा, जहाँ पे बच्चों के डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब किए जाते हैं। इन केस यू नीड एनी डॉक्यूमेंट फ्रॉम द ऑफिस साइड, और मान लो आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी रेक्टिफिकेशन होता है, देन यू कैन डायरेक्टली गो टू द लीगल रूम एंड आस्क एनी डॉक्यूमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड। इसी तरीके से यहाँ पे फाइनेंस ऑफिस है। फाइनेंस में आपकी जितनी भी फीस पेमेंट वगैरह हो गया या फिर आपको कुछ भी रिसिप्ट वगैरह लेनी है तो यू कैन कम टू द फाइनेंस ऑफिस एंड यू कैन आस्क वट एवर डॉक्यूमेंट यू आर नीड। मेरे राइट साइड में आप देखेंगे ये जो रूम है ये स्पेशली फॉर PhD स्टूडेंट्स है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको रिसर्च का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको PhD आगे करनी है देन यू कैन परस्यू इन दैट, एंड उसके लिए स्पेशली बच्चों को एक स्पेस दिया गया है जहाँ पे वो बैठ के अपनी थीसिस वगैरह डिस्कस कर सकते हैं, प्रोफेसर से मिल सकते हैं और जो भी उनके डाउट्स हैं उनको यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। सेकंड फ्लोर हमने देख लिया। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर पे देखते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी क्लासेस बच्चों की लगेंगी, कौन सी ऑफिसेज वहाँ पे मिलेंगी। तो हम 1 to 1 सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए, थर्ड फ्लोर पे आपको एनाटॉमी रूम मिलेगा, सिमुलेशन सेंटर मिलेगा, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एनाटॉमी रूम को तो आप फाउंडेशन मान सकते हो किसी भी मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ में, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको एनाटॉमी पढ़ाई जाती है एंड एनाटॉमी में आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे कि डाइसेक्शन हो गया, आपको किस तरीके से पेशेंट से इंटरेक्ट करना है, स्टिचेस किस तरीके से लगते हैं, जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं वो एनाटॉमी में ही कवर होती हैं। एंड फर्स्ट ईयर में बच्चों को स्पेशली फोकस करके पढ़ाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये बच्चों को स्टिचेस की प्रैक्टिस के लिए होता है। स्टिचेस को वैसे टेक्निकल वर्ड में सूजर्स बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों ने ऑलरेडी यहाँ पे प्रैक्टिस करी हुई है। टीचर्स के सामने ये सारी चीज़ें करी जाती हैं ताकि बच्चों को, जब बच्चे प्रैक्टिकल करने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, रियल पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं, उससे पहले ही बच्चों को वो सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी के अंदर सिखाई जाए। इसीलिए सिमुलेशन सेंटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ में। आप मेरे लेफ्ट साइड में भी देख सकते हैं, ये बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे बच्चों को मल्टीपल केसेस भी डिफाइन करे जाते हैं। अब जैसे मान लो किसी को इंजरी हो गई कि यहाँ से कुछ घुस गया और दूसरी साइड से निकल रहा है, तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, क्या उसमें इंपॉर्टेंस होती है, फर्स्ट इंस्टेंट में हमें कौन सा फर्स्ट एड देना चाहिए, वो सारी चीज़ें बच्चों को यहाँ पे सिखाई जाती हैं। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो इस तरीके से पूरा एक ह्यूमन बॉडी है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे इसके लेग्स में कट लगे हुए हैं, तो आप अगर मान लो आपके सामने कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसके यहाँ पे कट लग गए, तो उसको आप किस तरीके से ट्रीट करेंगे। ये छोटी छोटी जितनी भी चीज़ें होती हैं जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में आती है, उनको सबसे पहले यूनिवर्सिटी लेवल पे कवर किया जाता है। और वो सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे हर ऑर्गन है ताकि बच्चे ईजी तरीके से चीज़ों को समझ जाए और प्रैक्टिकल करते टाइम बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए। इस फ्लोर पे सिर्फ एक सिमुलेशन सेंटर नहीं है, काफ़ी सारे। आप देखेंगे अपोजिट साइड में जो रूम है वो भी सिमुलेशन रूम ही है। ये सेकंड सिमुलेशन रूम है जहाँ पे आपको अलग टाइप की चीज़ें दिखाई जाएंगी। अब जैसे मान लो ये बॉडी है, अब आपको बॉडी के किस पार्ट में इंजेक्शन लगाना है, किस तरीके से आप इंटरवीन करेंगे, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे बॉडी में आप देखेंगे अलग अलग सेक्शन बनाए हुए हैं कि मान लो अगर आपको कैन्यूला लगाना है, हाथ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है, शोल्डर पे अगर आपको कुछ करना है, तो किस तरीके से आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, वो 1 to 1 चीज़ें यहाँ पे समझाई जाती हैं। मेरे राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे बॉडी पार्ट्स रखे हुए हैं। यहाँ पे आपको सिखाया जाता है CPR कैसे देनी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो मशीन है ये आपको बताती है कि आप जो प्रोसेस कर रहे हैं वो सही है या गलत है, कितना एग्जैक्ट अमाउंट में आपको प्रेशर लगाना है, जो भी चीज़ें वो सब कुछ यहाँ पे मशीन में मेंशन हो जाती है। तो बच्चा सही कर रहा है गलत कर रहा है उनको खुद को भी समझ आता है। एडिशनली यहाँ पे आप देखेंगे
कि ये पूरा डिजिटल सिस्टम है। अब फर्स्ट ईयर में अगर आप क्लिनिक्स नहीं जा पा रहे हैं तो यूनिवर्सिटी के साइड से आपको डिजिटल पेशेंट इंटरेक्शन दिखाया जाता है। जैसे कि आप सामने देखेंगे ये पेशेंट है और यहाँ पे इनके सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, आपको टेस्ट करना है, प्रिस्क्रिप्शन देना है, जो भी चीज़ें हैं जैसे हम एक रियल पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं उसी तरीके से ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी और आप पेशेंट से इंटरेक्ट करते हुए चीज़ों को समझ सकते हैं। बच्चे इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। इस तरीके से चलता है। आपको जो भी चीज़ें देखनी है कि इनकी मेडिकल कंडीशन क्या है, यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस आते हैं, मेडिकेशन क्या देना है, न्यूट्रिशन, रिस्क फैक्टर, जो भी चीज़ें एक पेशेंट से आप बात करते हैं वो आप डायरेक्टली यहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं वर्चुअली। फ्लोर पे आपको सिमुलेशन रूम मिलेंगे और यहीं पे आपको एनाटॉमी रूम मिलेगा। एनाटॉमी की क्लासेस भी यहीं पे लगती हैं एंड फॉर मोर एडवांस यहाँ पे बच्चों के लिए बॉडी पार्ट्स रखे गए हैं कि अगर मान लो थ्योरेटिकल चीज़ों में उनको कोई भी डाउट होता है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो ऑन द स्पॉट यहाँ पे उनको प्रैक्टिकल भी दिखा दिया जाए। मान लो आप बोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, स्केलेटन के बारे में पढ़ रहे हैं, बट स्केलेटन कैसा दिखता है वो आपको पता ही नहीं है, तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ रखी गई हैं ताकि 1-to-1 आपकी जो भी डाउट्स हैं वो ऑन द स्पॉट क्लियर हो सकें। थर्ड फ्लोर पे मोस्टली आप देखेंगे कि सिमुलेशन रूम है, एनाटॉमी रूम है एंड यहाँ पे बच्चों को क्लास के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। अभी आप देखेंगे 307 रूम भी सिमुलेशन रूम है। यहाँ पे भी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स एंड डिफरेंट केसेस बच्चों को पढ़ने के लिए मिलते हैं। अलग अलग क्लासरूम में अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। मान लो पीडियाट्रिक्स हो गया, ऑब्स गाइनी हो गया, उन सबको अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके बच्चों को 1-to-1 समझाया जाता है। मेरे सामने भी आप देखेंगे तो दोनों ही रूम सिमुलेशन रूम है। थर्ड फ्लोर पे हमने देखा काफ़ी सारे एनाटॉमी रूम है। स्पेशली ये रूम मैं आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे आपको ये एक टेबल मिलता है जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो हम बार बार बोलते हैं कि आप अब्रॉड जाएंगे तो आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिलेगा, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, उसी में से ये एक पार्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पेशेंट है, ये आप पेशेंट को पूरा चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मान लो आपको आइज़ के बारे में जानना है तो यहाँ पे आइज़ का सेक्शन है। बॉडी का हर एक पार्ट का आपको यहाँ पे सेक्शन मिल जाएगा। आपको रियल कैडेवर की नीड नहीं पड़ती है। बच्चों को लगता है कि कैडेवर में हम कैसे प्रैक्टिस कर पाएंगे, कई बच्चों को लगता है कि हम नहीं जा पाएंगे कैडेवर के पास क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, 12th के बाद आते हैं, तो उनके लिए वो थोड़ा सा डरावना मैं वर्ड यूज़ कर सकती हूँ। बाकी जब हम ऐसे टेबल पे प्रैक्टिस करते हैं तो भी आपको रियल पेशेंट वाली फीलिंग आएगी। आप देखो, आप फिंगर से सब कुछ मूव कर सकते हैं और पेशेंट को जिस तरीके से, जहाँ से भी, जिस भी एंगल से देखना है, 3D स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलता है। एनाटॉमी रूम्स हमने देखे, बहुत सारे एनाटॉमी रूम्स यहाँ पे बनाए गए हैं। ये इसीलिए बनाए गए हैं ताकि बच्चों को डीप नॉलेज यहाँ पे दी जा सके। यहाँ पे अभी क्लास नहीं लग रही है, वरना टीचर भी यहाँ पे रहते हैं। टीचर के सुपरविजन में ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये जो जितनी भी सिटिंग एरिया है, इतने ही बच्चे एक बार में बैठते हैं। डिजिटल क्लासरूम है। सारी चीज़ें देखी जाए तो एनाटॉमी के पर्सपेक्टिव से इस यूनिवर्सिटी में हर बेस्ट चीज़ बच्चों को मिल रही है। थर्ड फ्लोर हमने कवर कर लिया है। नाउ वी आर ऑन द फोर्थ फ्लोर। फोर्थ फ्लोर पे बेसिकली बच्चों के यहाँ पे क्लासेस लगती हैं। जब आप MBBS करने आते हैं या फिर जब भी आप मेडिकल लाइन चूज़ करते हैं तो आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। क्लिनिकल सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स अलग होते हैं। जो बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप में आएंगे, उनके जितने भी नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, उनकी जो पढ़ाई होती है वो इसी बिल्डिंग में होती है। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है। 4-5 मंजिल की ये आप देखेंगे यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बच्चों की क्लासेस भी लगती है। एनाटॉमी रूम, सिमुलेशन रूम, सारी चीज़ें बच्चों को यहीं पे मिलती हैं। और जब बच्चों के क्लिनिकल सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं तो उनकी जो क्लासेस होती है वो हॉस्पिटल्स में लगती है, क्लिनिक्स में लगती हैं। ये जितने भी रूम आपको दिख रहे हैं ये सारे ऑडिटोरियम है, क्लासरूम्स हैं। अभी हम एक क्लास को अंदर से देखेंगे, कितने बच्चे क्लास में होते हैं। ये आप खाली रूम देख सकते हैं, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स की क्लास लगती है और अभी ऑलरेडी एक क्लास लगने वाली है जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली मैं आपको दिखाने वाली हूँ और आप देखेंगे कि किस तरीके से बच्चों की क्लास लगती है। तो चलिए उस क्लास में चलते हैं। फोर्थ फ्लोर पे मैंने आपको जैसे बाकी क्लासेस दिखाई थी, सिमिलर वे में एक क्लास है। इस तरीके से बच्चे यहाँ बैठते हैं, टीचर यहाँ रहते हैं। टीचर टू स्टूडेंट इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि क्लासरूम छोटे होते हैं और बैचेस यहाँ पे छोटे होते हैं। क्लासरूम भी काफ़ी स्पेशियस है और बच्चों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आती नहीं है। Hello ma'am, व्हाट इज योर नेम एंड फ्रॉम वेयर आर यू? my name is Sampada and I am from Pune, Maharashtra. अभी आपका कौन सा ईयर चल रहा है? मैं सेकेंड ईयर में हूँ. सेकेंड ईयर। एक साल का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ? It was very good experience. University is also good. Teachers are very friendly and education भी बहुत अच्छा है. So overall will you recommend other student to choose this university? Yes, definitely. Okay, thank you.
4th फ्लोर पे यहाँ पे सारी क्लासेस हैं। अभी हम जहाँ पे जिस ऑडिटोरियम में हैं यहाँ पे एफएमजी की क्लास लग रही है। जनरली बच्चों का ये डाउट होता है कि मैम हम जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वहाँ पे हमें एफएमजी की कोचिंग करवाई जाएगी या नहीं, हम इंडिया में आके लाइसेंसिंग एग्जाम देंगे तो उस लेवल की हमें एजुकेशन मिलेगी या नहीं। अभी हमारे साथ डॉक्टर दीपक हैं। मैं सर से ही बात करूँगी, सर का इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को अभी लेके बताऊँगी कि सर किस लेवल की यहाँ पे एजुकेशन दे रहे हैं और सर की क्या क्वालिफिकेशन है, तो उससे आप भी आइडिया लगा सकते हैं कि आपको यहाँ पे किस तरीके का लेवल मिलने वाला है। Hi. sir. Hello, ma'am. Hello. Hi. Can you give your introduction? Okay, so I'm Dr. Deepak Sahu. I'm currently doing my internship from AIMS New Delhi, and yeah, I'm from 2021 batch. I secured All India rank 5 in NEET UG in my first attempt only, and my score was 715 out of 720. And I'm here guiding students of Central University of Georgia for FMG, USMLE, and PLAB examination. Yes. सर वन मोर क्वेश्चन कि Yes. हम यहाँ पे बच्चों को किस तरीके से क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को कवर करने वाले हैं, क्या Okay. सब्जेक्ट्स आप, कौन सा सब्जेक्ट आप बेसिकली यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने वाले हैं? Okay, what I like the most, like फिजियोलॉजी पैथोलॉजी का जो पार्ट है, एंड अप्रोच भी हमारा वही है कि जो बेसिक सब्जेक्ट्स है फर्स्ट एंड सेकंड ईयर्स के उन पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, बिकॉज उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एंड उनको स्ट्रॉन्ग करने के बाद थर्ड एंड फोर्थ फाइनल ईयर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स्काइनी, वो काफ़ी ईजी हो जाते हैं। तो बट स्टूडेंट का ये रहता है कि वो बाकी के सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो फाइनल ईयर के होते हैं, बट इनफैक्ट इन रियलिटी उल्टी है, उनसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो कम होते हैं, फर्स्ट ईयर के ज़्यादा होते हैं, तो वी विल बी फोकसिंग ऑन दैट पार्ट। यस। And apart from FMGE, there are multiple examination Yes. in all over world, like Yeah. PLAB exam is there, USMLE is there, Yes. जिन पे बच्चे ज़्यादा फोकस रहते हैं, तो क्या हम उनकी भी गाइडेंस बच्चों को प्रोवाइड Yes, करेंगे? the thing is that for USMLE, we have in our team members who are doing USMLE, who have already done it. Dr. Soeb is going to guide them for USMLE. We have members who have done qualified PLAB in the first attempt only. They done it in the best way possible, so that teach them. Yeah, they will be the more better person for them. Yeah.